आपको यूपी बोर्ड क्लास 11 अध्याय 5 सम्मिश्र संख्याएं और द्विघातीय समीकरण कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से एक वीडियो लेकर आए हैं, जिसका पहला प्रश्न आपके सामने है। आइटा की पावर 9 प्लस, इस आई से आइटा बोलते हैं, आइटा की पावर 19 को ए प्लस आई बी के रूप में व्यक्त कीजिए। के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो इसे कैसे करेंगे, देखिए सॉल्यूशन इसका हल। आइटा की पावर 2 स्क्वायर 2 चौक 8 डॉट आइटा, देखो 4 दूनी 8 और 1 9 होगी, पावर जुड़ जाएंगे घातें, प्लस आइटा 2 2 का भाग लगाओ कितनी बार जाएगा, 2 निम 18 9 2 निम 18 और 1 आइटा आई, इतना हो गया। अब इसे क्या करेंगे हम, बराबर देखो आइटा स्क्वायर का मान क्या होता है, आई स्क्वायर का मान -1 की पावर 4 डॉट आई प्लस -1 की पावर 9 डॉट आई। यहाँ देखो चूंकि आई स्क्वायर बराबर -1, ठीक है ना, और एक और चीज -1 की पावर यदि सम है तो +1 आएगा, और -1 की पावर यदि विषम है तो क्या आएगा, -1। समझे ना, तो ये कितना हो गया, बराबर -1 की पावर 4 प्लस हो गया तो आई आ गया यहाँ आई, और ये कितना हो गया, माइनस हो गया, तो क्या आया ये -i, प्लस आई और -i बराबर क्या हो गया, 0। उत्तर। समझ में आया सवाल। अब देखिए सवाल नंबर 2, दूसरा सवाल आपके सामने है। अब दूसरा सवाल, इतने को a प्लस आई बी के रूप में, इसमें क्या करेंगे हल, देखिए इसका ब्रैकेट को खोलेंगे। इसे पहले बड़ा ब्रैकेट खोला, छोटा ब्रैकेट खोलेंगे पहले, देखिए टोटल ब्रैकेट खोल दो। चलो पहले बड़ा ब्रैकेट खोलेंगे तो 1/3 प्लस 7i/3, ठीक है ना, प्लस कोई चिन्ह नहीं बदलेगा, प्लस का है तो 4 प्लस i/3, इसे देखो -4/3 और इसमें तो कोई फर्क ही नहीं है, और प्लस आई। अब देखिए 4 आई और आई एक जगह करें और ये वाले एक जगह, तो 3 चौक 12 और 1 13, 13/3 प्लस 7i और 1 आई, क्योंकि हर कैसे समान है 3 और 3, 8i/3, ठीक है। अब इसे खोलेंगे माइनस माइनस प्लस 4/3 और -i/1, ठीक है, बराबर देखो 13 और 4, क्योंकि हर समान है, 13 और 4 कितने हो गए, 17, 17/3, ठीक है। अब देखो 8i, यहाँ कितने आई, तो 3 नीचे 3 हर बना दिया हमने, ऊपर नीचे गुणा कर दी 3 की, बराबर हो गया। अब तो 8i में से 3 आई गए, कितने बचे, 5i का एक है प्लस के 5/3i, ए प्लस आई बी का रूप हो गया। बस यही आंसर है। कैसे लग रहे हैं सवाल, बहुत अच्छे है ना। अब सवाल नंबर 3 देखिए, निम्नलिखित व्यंजक को a प्लस आई बी के रूप में व्यक्त कीजिए। ये दे रखा है। सबसे पहले क्या करें, इसके ब्रैकेट खोलेंगे, ठीक है ना, सॉल्यूशन करेंगे, तो ये क्या है, 3 प्लस i/3, 3 माइनस i/5 है, हाँ ये भी 5 ही होगा, 5 है ये भी, ये है सवाल, ठीक है ना। 3 प्लस i/5, 3 माइनस i/5, एक प्लस का एक माइनस का, तो देखो ये क्या हो जाएगा, 3 का वर्ग और माइनस i/5 का होल वर्ग, क्यों हो जाएगा, चूंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, a प्लस बी,
और ए माइनस बी, इस फॉर्मूले के तहत। समझ गए ना। अब देखिए अपॉन में, इसमें तो माइनस चिन्ह है तो ये तो खोल दें इसे, तो ये हो गया √3 प्लस √2i माइनस √3, माइनस माइनस की गुणा क्या हो गई प्लस i√2। ठीक है ना। अब यहाँ देखिए 3 का वर्ग 9 माइनस i² हो गया, √5 का वर्ग 5 अपॉन √3 और √3, ये प्लस का ये माइनस का कट, √2i कितने हो गए, ये हो गए 2√2i। यहाँ तक समझ गए। अब देखिए 9 माइनस माइनस 1 गुणा 5 अपॉन 2√2i। इतना क्यों हुआ, क्योंकि आइटा का वर्ग क्या होता है -1, इसका मान। ठीक यहाँ तक। अब देखिए आगे 9 माइनस माइनस प्लस 5 अपॉन 2√2i। अब क्या करते हैं हम, आई के ऊपर नीचे गुणा करते हैं, आई के ऊपर नीचे क्या करेंगे गुणा, क्योंकि आई को हमें हटाना है। तो ये कितना हो गया 9 और 5 कितना हो गया, 9 और 5 कितने हुए 14, 14i अपॉन 2√2, आई और आई कितना हो गया i²। ठीक है, बराबर 2 7 14 कट गया, ये 7i अपॉन √2, i² का मान -1 यहाँ दिखाया हमने। ठीक है, तो ये कितना हो गया 7i अपॉन -√2। यहाँ तक समझ गए ना। समझ के आ गए, यही तो हो गया आंसर, और क्या है? आगे कुछ हल नहीं होना इसका। √2 उत्तर a+i भी रूप हो गया। जल्दी से करो, समझ में तो आ रहा है। अब देखिए सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 3 तो हो गया। 4 देखिए, अब सवाल नंबर 4 आंसर देखिए इसका हो गया। इससे अभी आगे देखो, इस √2 को भी हटाएं, तो इसे ऐसे करेंगे अभी, आंसर नहीं, -7i √2 के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई की। ठीक है ना, तो ये आया भाई -7√2i, √2 कितना हो गया 2 हो गया। ये है आंसर। अब देखो ये आया होगा आंसर। ठीक है ना, हो गया। अब चलते हैं सवाल नंबर 4 पर। सवाल नंबर 4 देखिए, -1 प्लस i ध्रुवीय रूप में रूपांतरित कीजिए। तो कैसे देंगे, देखो हल देखो इसका। माना z बराबर -1 प्लस i लिखते हैं, और इसके बराबर ध्रुवीय रूप करते हैं, तो हम r और लिखेंगे कोस थीटा प्लस i साइन थीटा। ठीक है। अब देखो लेफ्ट और राइट दोनों ओर की जो मान है उनसे तुलना करते हैं। ठीक है, एम्प्लाइज लगाइए। देखो आर की दोनों के साथ गुणा हो जाएगी, आर कोस थीटा बराबर क्या है -1, आर कोस थीटा बराबर -1 समीकरण हो गया ये एक। ठीक, अब देखिए दूसरा, आर साइन थीटा, आर साइन थीटा किसके साथ है आई के साथ, यहाँ आइटा के साथ कुछ नहीं है, एक है, बराबर 1, इक्वेशन 2। ध्यान देना इस चीज पे। अब क्या करें, समीकरण 1 व 2, समीकरण 1 व 2 के वर्ग करके जोड़ने पर, देखो r² cos² थीटा, r² cos² थीटा प्लस
आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बराबर -1 का वर्ग कितना हो गया, -1 का वर्ग, ठीक है, प्लस 1 का वर्ग। समझ रहे हैं यहाँ तक। अब देखो इन दोनों से कॉमन क्या है, आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉमन हो गया, आर स्क्वायर बराबर -1 का वर्ग सम संख्या है 1 प्लस 1। ठीक, अब यहाँ देखो आर स्क्वायर बराबर क्या हो गया 2, चूंकि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या है 1, यहाँ 1 हो गया, और आर बराबर क्या हो गया √2, आर का मान आ गया, ठीक है ना। अब आगे देखो कोस थीटा क्या है ऋणात्मक है, तथा साइन थीटा क्या है प्लस है। धनात्मक है, ठीक है, इसलिए थीटा दूसरे चतुर्थांश में है। अब क्या करें, ध्रुवीय रूप के लिए अब ये करेंगे इसमें टेन थीटा आर साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा। देखो समीकरण 2 भागित समीकरण 1, समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग दें तो आर साइन थीटा बट्टे क्या हो गया आर कॉस थीटा बराबर क्या हो गया 1 बट्टे -1, ठीक है ना। आर से आर कट गया, साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा कितना हुआ हमारा, इम्प्लाइज लगाओ यहाँ, टेन थीटा बन गया, और 1 बट्टे -1 कितना हो गया -1। -1 टेन में किसका मान होता है, टेन 135 अंश का। 135 को क्या करेंगे हम रेडियन में बनाएंगे, देखो गुणा पाई बट्टे 180, जीरो जीरो कट गया, और 135 180 35 15, इसे काटे हम, देखिए 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 6 18 जीरो, और जी 15 चौका 60, 15 × 3 45, ये हो गया 3 पाई बट्टे 4, 3 पाई बट्टे 4 हो गया, ठीक है ना। अब देखो 3 पाई तो ये हो गया टेन थीटा बराबर क्या हो गया टेन 3 पाई अपॉन 4, इसलिए थीटा का मान क्या है हमारा 3 पाई अपॉन 4। अतः जेड का ध्रुवीय रूप बराबर आर का मान हमारे पास ये आ गया √2, ध्रुवीय रूप ये फॉर्मूला है, आर कॉस थीटा और प्लस आई साइन थीटा, आर का मान कितना हो गया हमारा √2, ठीक है। आर थीटा का मान कितना है 3 पाई अपॉन 4 कॉस 3 पाई अपॉन 4 प्लस आई साइन 3 पाई अपॉन 4, ये आंसर है, ठीक है। अब सवाल नंबर 5 देखते हैं। 2x, प्रश्न 5 देखिए, 2x² प्लस x प्लस 1 बराबर 0 को हल कीजिए। अब देख गुणा कितनी चाहिए 2 और जोड़ 1, ऐसी संख्या बताओ जिनकी गुणा तो आए 2 और प्लस की 2 और उनका जोड़ आए 1, तो ऐसी है नहीं, क्या करें। जब ऐसी कंडीशन आए तो इसे करते हैं द्विघात सूत्र से या सी धनाचार्य
फॉर्मूला होता है उससे निकालेंगे, ठीक है ना। इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले 2x² प्लस x प्लस 1 बराबर 0 की तुलना मानक समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, ठीक है ना। क्या करें, जब तुलना करेंगे तो देखो a बराबर क्या है हमारा 2, b का मान 1 और c का मान 1। श्री धराचार्य, देखो श्रीधराचार्य, श्रीधराचार्य कौन थे, ये प्राचीन भारत के एक गणितज्ञ थे जिन्होंने शून्य पर व्याख्या की और द्विघात समीकरण को हल करने का एक फॉर्मूला दिया जो इस प्रकार है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a, और b² ये d का मान होता है रूट, विभक्त कर जिसे कहते हैं, टी बराबर रूट b² माइनस 4ac, ठीक है। अब देखो मान रखो इसमें, तो x बराबर b का मान -1 प्लस माइनस रूट b का मान क्या, 1, 1 का वर्ग माइनस 4 गुणा 4 गुणा a का मान क्या, 2 गुणा 1 अपॉन 2 गुणा 2। तो देखिए x बराबर -1 प्लस माइनस रूट 1 का वर्ग 1 माइनस 4 दूनी 8 अपॉन 2 दूनी 4, ठीक है ना। यहाँ देखिए x बराबर -1, ये क्या होगा, प्लस माइनस रूट 7 माइनस के 4। अब इससे क्या करेंगे हम, -1 प्लस माइनस रूट 1 किसका मान होता है, i² का, तो हम 7i² कर सकते हैं इसे आईटा, ठीक है ना। इसका होगा x बराबर -1 प्लस माइनस i बाहर आ जाएगा रूट 7 अपॉन 4। समझ रहे हो ना यहाँ तक। आगे देखिए, अब हल होगा ही नहीं, वैसे यही आंसर है इसका, i² का मान होता है -1, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। 5 सवाल हो गए। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 6। आज के लिए बस ये 5 सवाल ही, शेष सवाल हम अगली वीडियो में लेकर आएंगे। ये सवाल आपके लिए कैसे लगे, अच्छे लगे तो लाइक करना और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताना कि समझ में आया या नहीं। यदि अभी तक आपने बेल आइकन नहीं दबाया तो ज़रूर दबाएं, जिससे समय से नोटिफिकेशन आप पर